हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये जो दिन है ना, ये बुधवार का दिन है और ये दोपहर का टाइम है, करीब दोपहर के बज रहे हैं 2। तो बस बच्चे जैसे ही आए ना स्कूल से, उसके बाद जस्ट मैंने मशीन लगाई हुई थी, बस कपड़े उनके धो रही हूँ और ड्रेसेस वगैरह थी, बाकी के कपड़े मैं पहले ही धो लिए थे। तो जैसे बच्चे आने के टाइम से पहले ना मैं बाकी के कपड़े घुमा देती हूँ, तो ये रहता है कि आसानी हो जाती है। जैसे मतलब बाद के कपड़े जो रह जाते हैं बस वही धोने होते हैं, ड्रेसेस वगैरह, तो बस वही कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे। और जो सुबह के कपड़े थे वो सूख भी गए हैं, तो जी छत पे डाल दिया था तो जल्दी सूख गए हैं। और अब बस यहाँ पे जो है ना, जब तक ये पायदान वगैरह घूमेंगे तब तक मैं ये सारे कपड़े तय कर दूँगी। और ये कपड़े जो है ना ऊपर, मतलब भारती ने धोए अपने कपड़े, तो वही उतार के ले आई थी और उसने उसकी मशीन ऊपर ही रखी हुई है, तो उसने ऊपर ही धोए और ये वाले कपड़े मेरे उतार कर लेकर आ गई थी। बच्चे गए ट्यूशन, 2:30 बज गए करीब, और 2:30 बजे से क्या 3 बजे का ट्यूशन है, लेकिन फिर भी 2:45 से पहले ही निकल जाते हैं कभी कभी, तो ये होता है। और बस यहाँ पे जो है ना, बस ये कपड़े वगैरह तय करूँगी। फिर उसके बाद जस्ट आज मुझे एक ब्लाउज़ सिलना है, तो वो सिलाई पे आया हुआ है। कल आया था, मतलब कल नहीं परसों आया था, तो कल तो मुझे टाइम जैसे मिला ही नहीं, और कुआ पूजन के बाद से जैसे भी फैलावा इतना फैल गया था, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा काम पेंडिंग था उसी का। तो बस अब मुझे उसको कटिंग वगैरह करनी है। और यहाँ पे धैर्य जो है ना उठने की फ़िराक में है, उठने वाला है ये लगा लो कि मुश्किल से 1 या 2 घंटे सोता है। 1 घंटा भी कभी कभी, तो 2 घंटे तो बहुत कम सोता है, कई बार 1 ही घंटे के बाद उठ जाता है। अब मैं ये सोचती हूँ कि ये सोया रहता है तो मुझे ठीक आसानी रहती है, क्योंकि मुझे इसको ध्यान इतना नहीं रखना पड़ता है, जैसे इधर उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बस। लेकिन पर क्या कर सकते हैं, बच्चे की अपनी मर्ज़ी की बात है। तो बस अभी देखो ये उठ ही गया, और कहते कहते ही तो जी बस अब मैं आ गई थी यहाँ पे कटिंग करने। और ये ब्लाउज़ का अस्तर है, इसको मैंने धो दिया था सुबह ही, मतलब भिगो दिया था पानी में, फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए सुखा दिया था। तो जब भी हम अस्तर वगैरह लगाते हैं ना ब्लाउज़ में, सूट वगैरह में, तो धो के इसलिए लगाती हूँ क्योंकि क्या है ना कि फिर जो भी फिटिंग वगैरह होती है ना उसको मतलब चेंज नहीं होती वो। तो कई बार हम अस्तर अगर ऐसे ही लगा देते हैं तो उससे ये होता है कि फिटिंग वगैरह में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि सिकुड़न आ जाती है अस्तर में, तो इसी वजह से। तो जी बस यहाँ पे जो मेज़रमेंट था वो मैंने लिखा हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और नाप के अकॉर्डिंग है ना, जितना भी नाप है वो अस्तर पे ही लगाएंगे, अस्तर की ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जो मेन कपड़ा है उस पे रख के इसको कच्चा करेंगे। तो ये एक सबसे मेन काम होता है अस्तर वाला। कोई भी हम कुछ भी सिलते हैं ना, तो सबसे पहले अस्तर की होती है कटिंग। तो जी ये है मेन कपड़ा, मतलब ब्लाउज़ का, और इसको है मैं रखूँगी कुछ इस तरीके से। और देखो अभी ये नहीं आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कि इसकी कटिंग कर लेती हूँ आगे के पार्ट की। इसको पार्टीशन में मतलब काट देती हूँ, फिर ये होगा कि अच्छे से हो जाएगा। तो पहले जो है ना, जो बैक वाला हिस्सा है ना, इसको कच्चा करेंगे। तो जी हो गया ये कच्चा, ये देखो अब ये दोनों पार्ट्स को डिवाइड करके, और फिर उसके बाद जो है ना इसको कच्चा कर दिया इसके ऊपर इस तरीके से रख के। अब जो स्लीव है ना उसको मैं बाद में कटिंग करूँगी, क्योंकि उसकी मुझे कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कटिंग करके सीधा ऐसे कैसे मैं जोड़ देती हूँ। उससे पहले सबसे एक मेन काम होता है ब्लाउज़ में प्लेट्स डालने का, तो वो सबसे मेन काम है, उसको मैं सबसे पहले करूँगी। क्योंकि अगर आप प्लेट्स वगैरह डाल देते हैं ना आगे पीछे पल्ले में सब में, तो आधा काम आपका वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ब्लाउज़ में सबसे मेन काम होता है प्लेट्स वगैरह का, और जो गले की पट्टी होती है ना, तिरछी पट्टी, उसका। अब यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स है ना उसकी भी कटिंग कर दी थी, उसको भी मैंने यहाँ पे रख के, और मैंने कपड़ा ना ऐसी कटिंग कर ली थी, क्योंकि क्या है ना कच्चा अभी नहीं करूँगी, साथ के साथ ही मोड़ दूँगी, और ये हो जाएगा कि मतलब बाद में आसानी हो जाएगी। जो कच्चे का मेरा काम है ना, यहाँ पे अब मैं प्लेट्स के निशान लगाऊंगी, तो दोनों को एक साथ ही लगा दूंगी। तो चाहे तो आप एक पार्ट पे निशान लगा के फिर उसके बाद दूसरे पे छाप भी सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप दोनों पे गहरे गहरे लगा लेंगे, तो इससे आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्लेट जो होती है वो सबसे लगती है 10.5 इंच पे, और 3.5 हिस्से नीचे से। तो जिस तरीके से मैं प्लेट्स लगा रही हूँ बिल्कुल सेम इस तरीके से प्लेट्स डलती हैं। और किसी की ब्रेस्ट हैवी या ब्रेस्ट कम, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, अगर कम ब्रेस्ट है तो 1.5 इंच पे लगती है, और ज़्यादा ब्रेस्ट है तो आप 2 इंच पे भी लगा सकते हैं, और उससे ज़्यादा आपको 2.5 पे। तो बस इतनी प्लेट्स वगैरह लगती हैं। और यहाँ पे अब ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पे सिर्फ 2 ही प्लेट्स आती हैं इस तरीके से। ये एक इधर की तरफ लगेगी, एक इधर की तरफ लगेगी, और ये प्लेट से बस जो बैक पे होती हैं ये 2 ही प्लेट्स आती हैं।
और देखिए अब प्लेट्स हो गई हैं, तो मैं इसका गला भी कट कर दूँगी हैंड टू हैंड ही। अब गला जो है ना ज़्यादा बड़ा है नहीं, मुश्किल से 8 इंच का गला था, क्योंकि जो है ना वो ज़्यादा बड़ा पहनती नहीं है, तो उन्होंने स्पेशली बोला था गला ज़्यादा बड़ा मत करना। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं इसको भी हैंड टू हैंड ही कच्चा कर दूँगी, क्योंकि गला जो है ना मैंने कटिंग कर दिया है, तो इधर से उधर ना हटे ना तो अपनी जगह से, तो इससे अच्छा रहेगा कि मैं इसको कच्चा कर दूँ यहाँ पे। तो जी अब बारी आती है इसको सिलने की। तो सबसे पहले हम इसको प्लेट्स वगैरह इसकी डालेंगे। तो यहाँ पे जो जो प्लेट्स आपने डाली हुई हैं उसको पकड़ के कुछ इस तरीके से ये प्लेट्स डाली जाती हैं। नीचे की तरफ से थोड़ी चौड़ी होती हैं, ऊपर की तरफ से हल्की सी पतली हो जाती हैं, और तभी ना प्लेट्स का लुक जो है ना तभी आता है। तो कुछ इसी तरीके से आप सारी प्लेट्स डाल लीजिए। और ये देखिए मैंने दोनों प्लेट्स आपको डाल के दिखा दी हैं, सेम एज बिल्कुल इसी तरीके से मैं सारी प्लेट डाल दूँगी। ये देखिए साइड की प्लेट है ये, और इसी तरीके से एक एक प्लेट दोनों पार्ट्स की आप डालते जाइए। तो ये देखिए प्लेट्स डल गई हैं और इसकी शेप भी बहुत अच्छी आई है। कुछ इसी तरीके की शेप आपकी आएगी ब्लाउज की, आप जब इस तरीके से प्लेट डालेंगे। तो मैंने दोनों तरफ की प्लेट डाल दी हैं। अभी बस मुझे इस ब्लाउज को जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं सीधा तरफ रख के इसको सिलाई लगा दूंगी। तो जब हम इस तरीके की सिलाई लगाते हैं ना, और मुड्ढे फिर इस तरीके से पलट देते हैं दोनों तरफ से, तो ये होता है कि इस तरीके से फिर आपको ना जो ओवरलॉक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने सीधी तरफ रख के सिलाई लगा दी, फिर इसको उल्टा पलट दिया है, और इस तरीके से देखो ये कितने अच्छे से कवर हो जाता है। और बहुत ही अच्छा बेस्ट तरीका है ये, अगर आप ओवरलॉक वगैरह नहीं करवाना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आप सिल सकते हैं। तो बस अब मैं जो है ना ये बैक वाली प्लेट्स भी इस तरीके से डाल दूंगी। और बैक वाली प्लेट हमेशा थोड़ी चौड़ी ही डलती है, 1-1.5 इंच की डलती है, क्योंकि इससे ही फिटिंग आती है। जो बैक वाली प्लेट होती है ना उसी से ज़्यादा बेटर फिटिंग आती है। तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स वगैरह मैं ऐसे ही डाल दूंगी, और जस्ट उसके बाद मैं गले की करूँगी तैयारी। तो गले की जो तिरछी पट्टी है ना उसी से गला करना है मुझे कवर। और पहले जो है ना मैं इसकी लेंथ का निशान लगा लूँगी, और लेंथ के अकॉर्डिंग जितना लेंथ आएगी उससे एक्स्ट्रा कपड़े को मैं इसको फोल्ड कर दूँगी, और पीछे का जो पार्ट है ना मेरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना मुझे था मैंने उतना निशान लगा लिया है। तो मुझे इस पर करनी है तुरपाई। तो अभी मैं इसको रफ सिलाई दे दूँगी, और रफ सिलाई से इसको मतलब कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर इसको फिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये इसके बाद सबसे मेन काम होता है, जैसे आप तिरछी पट्टी वगैरह और आगे की पट्टी गले की। तो ये देखिए यहाँ पे हुक और आई वाली पट्टी मुझे लगानी है। तो एक तरफ की जो उल्टा हाथ की तरफ की पट्टी होती है आपकी वो आएगी बाहर, और सीधे हाथ की तरफ वाली पट्टी जाएगी अंदर। तो ये देखिए उल्टे हाथ की पट्टी मैंने बाहर कर दी है, और सीधे हाथ की कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हुक को कवर करेगी और ये आई को कवर करेगी। तो इस तरीके की पट्टी मैंने इस पर लगा दी है। जस्ट उसके बाद अब मैं तिरछी पट्टी से इसको गला कुछ इस तरीके से कवर करूँगी। सारी जो पट्टी है ना इसको जोड़ना है पहले, फिर उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से कट लगाने हैं छोटे छोटे से, और उसके बाद मैं अंदर की तरफ कर दूंगी फोल्ड। और जो मेरा गला है ना वो रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप इसकी पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, चाहे आप इस पट्टी को सेम बिल्कुल इसी तरीके से अंदर फोल्ड भी कर सकते हैं। दो आपकी मर्जी है, जो आप किस तरीके से आपको सूटेबल लगेगा। तो बस मैंने यहाँ पे पट्टी जोड़ दी है, और मैं इसको हल्के हल्के से कट दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए गला मेरा रेडी है। तो बस अभी जो है ना इसको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ अंदर की तरफ। अब इसको मैं रफ सिलाई से फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि क्या है ना मुझे इस पर करनी है तुरपाई। तो फिनिशिंग जो है ना तुरपाई के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो बस यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करना है, फिर उसके बाद जस्ट मेरा काम रह जाता है स्लीव्स को जोड़ने का। तो स्लीव्स जोड़ने का काम मैंने पहले भी आप सबको दिखाया हुआ है सूट में बहुत बार। तो हमेशा मैं खुली बाजू जोड़ती हूँ। खुली बाजू जो होती हैं, जैसे गोल बाजू चढ़ती हैं, वो पहले फिटिंग लगा देते हैं, फिर उसके बाद गोल बाजू चढ़ती हैं। तो मैं वो कम लगाती हूँ, मुझे हमेशा खुली बाजू ज़्यादा पसंद आती हैं। तो खुली बाजू से मेरा एक फ़ायदा होता है कि फिटिंग से है ना दिक्कत नहीं होती उसमें। तो देखिए ब्लाउज़ जो है ना कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है, और मैंने पहना के देखा था जिनका ये था उनको बिल्कुल बढ़िया फिटिंग आई है, अच्छी फिटिंग आई है। अब उसके बाद मैं इसकी हुकाई तुरपाई वगैरह मैं करूँगी। तो पहले मैंने पहन के इस वजह से दिखवा दिया था, क्योंकि क्या है ना फिर फिटिंग ऊपर नीचे हो जाए, तो उससे अच्छा है कि आप पहले दिखा दो। तो बस यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ सिलने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्लीव्स जो है ना अच्छी लग रही थी, छोटी छोटी सी स्लीव्स काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे इसकी स्लीव्स जो है ना पोनी बनती तो ज़्यादा बेटर लगती, लेकिन कपड़ा उतना था नहीं इनके ब्लाउज़ में, मैंने इनको बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ रेडी है। तो फ्रेंड्स पसंद आया आपको आज का वीडियो, किसी भी वजह से पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड